हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड को जल में विलय करने पर सोडियम आयन आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है ऑक्सीकृत होते हैं, विकल्प बी है जलयोजित होते हैं, विकल्प सी है अपचयित होते हैं और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न के विस्तार पूर्वक हल पर चर्चा करते हैं तथा इसके हल का कारण समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम मुख्य अवधारणा की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है जिसको सामान्यतः हम NaCl से दर्शाते हैं, इसका जो है सूत्र है NaCl को जब जल में हम विलय करते हैं, जल H2O में जब हम विलय करते हैं तो सामान्यतः हमें सोडियम आयन प्राप्त होता है। बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि जैसे ही हम NaCl को जो है जल में विलय करेंगे ये एक्वस अवस्था में आएगा और ये टूटकर जो है Na+ आयन में बदलेगा तथा साथ में जो है Cl- आयन हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है हमें यहाँ Na+ जो आयन है वो एक्वस अवस्था में प्राप्त होगा। अर्थात इसे यदि हम साधारण भाषा में समझे तो जो Na+ आयन हमें प्राप्त हो रहा है एक्वस अवस्था में, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है हमें जलीय अवस्था में प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ इस प्रकार भी इसको कह सकते हैं कि जो सोडियम आयन हमें प्राप्त हुआ है Na+, वो जो है जलयोजित है या जलीय अवस्था में हमें प्राप्त हुआ है। तो यदि हम विकल्प देखें तो आइए विकल्प देखते हैं। तो यहाँ विकल्प ए गलत हो जाएगा, विकल्प सी भी गलत है और डी भी गलत है। विकल्प बी को ध्यान से देखिए जो कि सही विकल्प है, जलयोजित होते हैं। तो सोडियम आयन जो है जलीय अवस्था में या एक्वस अवस्था में या कहें तो जलयोजित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपके समझ आया होगा। धन्यवाद।